सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। वहाँ पे इतनी आपदा आई हाँ जी। अब जो आदमी सहन ना कर सके हाँ। और हम उनकी उसमें भागीदारी कर लें थोड़ी सी भी। बस हम तो अपने आप को वो मानने और जो भी ज़रूरत पड़ेगी जी हमको पता लगेगा। गांव में बहुत गुंजाइश है जी, बहुत ही हमदर्दी है। ये तो पंजाब में पड़ा है तो पहले से देते आ रहे जी। तो पंजाब जो है हमेशा सबसे ज़्यादा जो सहयोग करे हमेशा पंजाब करे, इसलिए पंजाब में आपदा है हमारा भी कुछ फर्ज बने अगर हम पंजाब के लिए कुछ करें, तो इसलिए हमने ये करा। कहीं कोई बाढ़ आई हो, कोई भी आपदा हो, उसमें पंजाब ने आज तक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है जी। और हमारे भी मन में ये उत्कंठा उत्पन्न हुई कि हम भी जो है आज उनके ऊपर विपत्ति है, हमें भी उनका साथ देना चाहिए। तो अगले हफ्ते एक गाड़ी और निकाल लेंगे कस्बे से, तो पूरे गांव का पूरा कस्बे का सहयोग है और बढ़ चढ़ के लोग जो है इसमें हिस्सा ले रहे। जब 7-8 फुट पानी वहाँ भर गया होगा तो घर में कोई चीज़ बची होगी, तो ज़रूरत के कितने सामान की ज़रूरत है और वो वहाँ मुहैया नहीं है। लोग कहें कि वहाँ खरीद लेंगे लोग, अरे खरीद कैसे लेंगे? एक भी दुकान नहीं बची होगी, कुछ भी नहीं बचा होगा, सब उजड़ गया। विपत्ति से ये एक चीज़ बढ़िया निकल कर आई है कि भाईचारा और संगठन, ये मजबूती हमारी बढ़ रही है। ये अपने हिसाब से करेंगे न पकड़ा झाड़ू मारना झाड़ू मार दो ले रहे होगे पन्नी। सीसीए में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जिला शामली के कस्बा इल्लम में मौजूद है, जहां पर गांव के लोग एकजुट होकर पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर कस्बे, हर गांव से लोग ऐसे ही राशन सामग्री और खाने पीने का सामान इकट्ठा करके जो है लोग पंजाब भेज रहे हैं। इंसानियत की यही मिसाल है कि जब एक राज्य पर आपदा आती है तो दूसरा राज्य मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाता है। आइए हम गांव के लोगों से बात करते हैं कि पंजाब की मदद के लिए वो लोग कैसे आ गए। जी नमस्कार जी। ठीक मैं पकड़ रहा है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र जी 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 वर्मा जी। जी जी। अच्छा, यहाँ सरदार भगत सिंह लाइब्रेरी के आदमियों ने इल्लम गांव से हाँ जी हाँ जी। पंजाब भेजने के लिए फाजिल्का बॉर्डर पे सामान भेज रहे, जिसमें जो है 1000 मच्छरदानी और जो है कुछ डायपर और कुछ साबुन वगैरह ये भेज रहे। और मैं तो यूँ कहूँ इल्लम गांव ने जिस तरह से नवयुवकों ने जी जी जी। ये काम करा, अब हम लोग तो जो है देख रेख में ही रहे। हाँ हाँ। बहुत अच्छा काम करा। अच्छा अच्छा। और ये जो है अब जा रहे हैं, आज यहाँ से हम रवाना कर रहे हैं हाँ, अब और आदमी से। कितने दिन से आप इस मुहिम में लगे हुए हो? इसमें जो है हम जो है 7 दिन सात दिन से। तो आपको क्यों लगा कि पंजाब जैसे राज्य के लिए एक हमें? बात है, नो बताओ, वहाँ पे इतनी आपदा आई हाँ जी। अब जो आदमी सहन ना कर सके हाँ। और हम उनकी उसमें भागीदारी कर लें थोड़ी सी भी। बस हम तो अपने आप को वो मानने, जी जी। तो हमने तो बस ये करा। और इन लोगों का हम तो ये परविंदर मास्टर जी हैं, इनका आभार कहें कि इन्होंने जो है यो इस मुहिम को जन्म दिया और इन्होंने काम करा। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम जी? मेरा नाम रणबीर सिंह पाले राम। हाँ जी। हाँ जी। वल्ले राम जी, कैसे मदद कर रहे हैं इस जो पंजाब के लिए जो सामान भेज रहे हैं आप? ये जो हमारा हमदर्दी का कस्बा है जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो जी ये आपत्ति पड़ रही है हमारी, ये तो पंजाब पे है जहाँ भी आपदा होते हैं हम ऐसे ही मदद करते आए हैं। मेरी उम्र 72 साल प्लस है और अगर 4 कारण मेरे पास खून के हैं, बैंक में से लेना चाहते हो मैं वे भी हाजिर कर सकता हूँ मेरी फैमिली के। खून के? हाँ जी, खून के 4 कार्ड मेरे पास है। एक मौजूद है, अच्छा अच्छा। एक मौजूद है, मैं दिखाता हूँ जेब से, और 3 घर रखे फुल फैमिली के। जो भी सहायता होगी मैं उसकी पूरी मदद करूँगा जी। और ये जो सामग्री भेज दे पंजाब में फाजिल्का जिला जो पाकिस्तान से मिला हुआ है, बॉर्डर पे है जी। और जो भी ज़रूरत पड़ेगी जी हमको पता लगेगा। गांव में बहुत गुंजाइश है जी, बहुत ही हमदर्दी है। ये तो पंजाब में पड़ा है तो पहले से देते आ रहे जी। हो सके भगवान हमारे पर ना करे ये आफत।
धन्यवाद जी। और मैं मीडिया का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। और हमारे मास्टर जी है, नाम जी परमेंद्र शर्मा जी है जी, इनका बहुत बहुत सहयोग रहा। हमारे मास्टर विजेंद्र सिंह जी है, हमारे सभासद पूर्व 4 बार रह चुके जी, ये शास्त्री नगर के सभासद। ये सबसे मेन रहे जी चंदा इकट्ठा करने में, वजूद हो गए जी, पर मैं सारे बोरे सिर पे भी लोडिंग कर सकता हूँ जी। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। आपको क्यों लगा कि पंजाब जैसे राज्य के लिए आपको आगे आना चाहिए? पंजाब जैसे राज्य, क्योंकि वे हर आपदा में सबसे आगाड़ी में खड़े मिले हैं। कहीं भी कोई भी वो हो तो पंजाब जो है हमेशा सबसे ज़्यादा जो सहयोग करे हमेशा पंजाब करे। इसलिए पंजाब में आपदा है, हमारा भी कुछ फर्ज बने अब हम पंजाब के लिए कुछ करें, तो इसलिए हमने ये करा। तो हम लग रहे पिछले 7-8 दिन से वैसे तो प्रोग्राम से बचे, लेकिन वहाँ से फ़ोन आ के अभी यहाँ पे वो नहीं आवश्यकता, लेकिन हम जिस चीज़ की आवश्यकता है वो लेकर जा रहे हैं। यहाँ से मच्छरदानी, डाइपर, साबुन, सर्फ, ये इस टाइप के जो आइटम है वहाँ से जो आइटम है वो हम भेज रहे। हम वैसा आइटम जो ख़राब हो जाए वैसा आइटम हम नहीं भेज रहे। और ये पहली खेप है, इसके बाद दूसरी और भेजेंगे, फिर तीसरी की जरूरत पड़ी वो भेजें, जब तक वो आवश्यकता होगी तब तक हम भेजते रहेंगे। तो क्या ये अभी एल्लम गांव से पहली खेप जा रही है या इससे पहले भी गई? ना, ये पहली खेप जारी और इससे बाद में लगातार भेजते रहेंगे जब तक ज़रूरत होगी। कितने दिन से आप इस मुहिम में लगे और क्या क्या चीज़ आपको लगी है कि हमें वहाँ भेजनी चाहिए? हम 8 दिन से लगे हुए हैं। हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता मच्छरदानी की बताई, वहाँ पर मच्छरदानी, साबुन, सर्फ और भाई डाइपर, पैड, इस टाइप के जो आइटम हैं उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ। और दवाइयाँ, मेडिसिन की, क्योंकि दवाइयों की वहाँ जो अब यहाँ अब जो हो गया वो तो बीमारी की ज़्यादा वो है, बीमारी फैलने का वो है ना, इसलिए हमें दवाइयों का भी वो करना है वहाँ पर। अगली उसमें हम दवाइयाँ और वो भिजवाएंगे, तो ये है हमारा मकसद। ठीक है। तो आप भी पंजाब जा रहे हो? पंजाब जा रहे हैं, हमारे कुछ साथी जाएंगे और हम यहाँ से सहयोग करेंगे। 5 सदस्य की हमारी टीम जाएगी यहाँ से, तो 5 सदस्य यहाँ से पूरे गांव ने, कस्बे ने जो है ना ये वो करा, तो पूरे कस्बे की तरफ से 5 आदमी जाएंगे, पूरी 5 की टीम जाएगी यहाँ से। ठीक है, धन्यवाद भाई जी। जी, आपका नाम? मोहम्मद साकिर। अच्छा साकिर जी, आपका नाम साकिर जी। ये हमारी मच्छरदानी सब तैयार करी हैं, सब 1000 मच्छरदानी इनसे तैयार करवाई हमने, और विशेष छूट के उस पर वो करी इन नाम है मच्छरदानी। जी साकिर जी, और गांव के सभी लड़कों किस तरीके से आप जो है मच्छरदानी क्या दिन रात लग के सिलाएं? क्योंकि 1000 मच्छरदानी बनाना आसान काम नहीं करके सिलाया जी। तो आपको क्यों लगा कि दिन रात काम करना चाहिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए लगा। अगर हम सहयोग करेंगे तो और कौन करेगा। तो आपने कितनी छूट दी है मच्छरदानी में? हमने जितनी भी छूट दी पूरी छूट दी है, जितने का माल पड़ा उतने का लिया, इसमें प्रॉफिट भी कोई नहीं लिया, ऊपर से अपनी तरफ से मच्छरदानी भी दी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अपनी तरफ से भी कुछ मच्छरदानी अपनी तरफ से। आप मास्टर निकले जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र मलिक है जी, अच्छा, कहाँ से हो? अच्छा, बुटराड़ी से जी। हम 2 आदमी आए हैं जी बुटराड़ी से, और गांव में से हमने चंदा इकट्ठा करा जी। इकट्ठा करने के बाद में सबकी सलाह बनी, भाई आप जो है संगठन से जुड़े हुए आदमी हैं और आप अपने तरीके से जो है इस चंदे को पंजाब की मदद के लिए पहुंचाएं। तो हम गांव में से 2 आए हैं, मैं हूं और मेरा साथी रामवीर है जी। तो ये गांव ने संपूर्ण जिम्मेदारी हमें दी और गांव ने दिल से सहयोग करा जी, और काफ़ी चंदा इकट्ठा करा। 49,700 रुपये हमने चंदे के इकट्ठे करे जी, गांव से, पूरे गांव हाँ, पूरा गांव तो अभी हो नहीं पाया जी, आधा ही गांव है। आगे करेंगे, इस काम को चलाते रहेंगे। आगे जब और सहयोग करने की उम्मीद है, गांव भी सहयोग करने का, आगे चल के और सहयोग करते रहेंगे जी। तो मैं ये 49,000 रुपये अपने संगठन के कोषाध्यक्ष को सौंप रहा हूँ जी, सुबोध जी। कितने पैसे हैं? 49,700 रुपये हैं जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आपने क्यों मदद करने की ठानी है उसमें कि भाई हमें पंजाब के लिए मदद करनी चाहिए? आज तक पंजाब, हमारे देश के कहीं कोई बाढ़ आई हो, कोई भी आपदा हो, उसमें पंजाब ने आज तक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है जी। और हमारे भी मन में ये उत्कंठा उत्पन्न हुई कि हम भी जो है, आज उनके ऊपर विपत्ति है, हमें भी उनका साथ देना चाहिए। तो इस वजह से आप साथ हो? हाँ, इस वजह से हम जो है मिल कर के साथ चलने के लिए हमने अपने मन में ठानी है, और आगे भी साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे, आगे भी सहयोग करते रहेंगे। अच्छा, जैसे अभी आपने चंदा इकट्ठा किया, तो कहाँ कहीं जाति धर्म बिरादरी इसमें कुछ देखा है लोगों ने? नहीं जी, कुछ नहीं देखा। इन्होंने सब एकजुट होकर चंदा दिया है,
एकजुट होकर के चंदा दिया है। ठीक। थोड़ा दो बोल जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या लग रहा है जी जिस तरीके से लोग चंदा दे रहे हैं तो पंजाब में एक छोटी सी मदद आप भेज रहे हो, क्या उससे पूर्ति हो पाएगी? देखो पूर्ति तो करा ऊपर वाला, पर जितना हमारे तो सहयोग हम पूरा पूरा करेंगे। हमें लगा कि उन्हें मदद चाहिए तो जितना हमारे तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वो करेंगे। तो क्या क्या आपने मतलब अभी पैसे ही इकट्ठा किए हैं? हाँ पैसे ही इकट्ठा किया तो है। अभी क्या आगे क्या सोच रहे हैं? अभी और कुछ मदद करने की सोच रहे हो? हाँ, अभी तो रह रहा आधा गाँव से ज़्यादा ही रह रहा है अभी तो, और पैसे इकट्ठे करके और मदद जो भी जरूरत की चीज़ है हमें पहुँचावांगे। इस संगठन के साथ ही मिल गए मैं भी पहुँचाऊँगा। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। चंदा भी इकट्ठा हो गया, अब क्या आगे की क्या चंदा रणनीति? भी पूरा कस्बे से नहीं हुआ। अच्छा। ये तो बुटरेडी से हमारे साथी है किसान एकता केंद्र के। हम किसान एकता केंद्र चलावे गांव में, राष्ट्रीय संगठन है, इस कम से हम जुड़े हुए हैं। तो जो है ये हमारे साथी हैं मास्टर सुरेंद्र सिंह, तो उन्होंने जो है 49,700 रुपये अपने गांव से इकट्ठा किए और वो जो है हम लोगों को दिए। एक बार जो है आप लोग जो है सामान भेज रहे तो मदद के तौर पे। अभी इनका पूरा गांव नहीं हुआ, हमारा भी 5 ही वार्ड हुए गांव में, अभी 5 वार्ड हुए हमारे और पहली खेप हम भेज रहे। इसमें 1000 मच्छरदानी हैं, 1000 पैकेट जो है इसके सैनिटरी पैड के हैं महिलाओं के, 1000 पैकेट जो है इसमें डाइपर हैं बच्चों के। तो अभी जो डिमांड वहाँ से आई थी वही भेज रहे हैं। आगे दवाइयाँ, भाई सरफ साबुन की भी डिमांड है वहाँ से, दवाइयों की भी है, जो सरसों का तेल है। एक जो है उनकी डिमांड है भाई जो सोलर बैटरी हैं, अगर रात को बड़ी दिक्कत है लाइट नहीं है तो उनकी भी हम प्रयास कर रहे हैं, अब जो है वे भी हम भेजें। तो अगले हफ्ते एक गाड़ी और निकाल लेंगे कस्बे से। तो पूरे गांव का पूरा कस्बे का सहयोग है और बढ़ चढ़ के लोग जो है इसमें हिस्सा ले रहे और बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। तो जो है हम इसे भेजें। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा ये जो जैसे भेज रहे हो कैसे आप पता किया है कि भाई कहाँ किस चीज़ की कैसे ज़रूरत है? हम संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा हैं और जिस तरीके से यहाँ शहीद भगत सिंह पुस्तकालय काम करता है, किसान एकता केंद्र काम करती है, ऐसे ही तमाम संगठन पंजाब में भी काम कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल एक चैनल के थ्रू जा रहे और ये पता करके जा रहे कि किस इलाके में किस चीज़ की डिमांड है। जैसे कई सारे लोग कह रहे हैं आप उधर पंजाब बॉर्डर की तरफ ही क्यों जा रहे, क्योंकि वहीं से हमें पता लगा कि यहाँ ये चीज़ें नहीं पहुँची। जो चीज़ें दिमाग में से ओझल हो जाएं, जैसे पहली खेप जो कहीं भी बाढ़ पीड़ितों के लिए या बाढ़ के लिए भेजी जाती है तो वो पहली खेप में अक्सर खाने पीने का सामान भेजा जा। जैसे कई सारे नैरेटिव सोशल मीडिया पे चलाए जा रहे हैं कि वहाँ खाने का सामान बहुत ज़्यादा है, पहुँच गया। अरे लोगों ने मदद की, पहुँच गया, अच्छी बात है, लेकिन खाली बाढ़ में खाने का सामान थोड़ा ही बर्बाद हुआ है। उसमें तो हर एक चीज़, जब 7-8 फुट पानी वहाँ भर गया होगा तो घर में कोई चीज़ बची होगी। तो ज़रूरत के कितने सामान की ज़रूरत है और वो वहाँ मुहैया नहीं है। लोग कहें कि वहाँ खरीद लेंगे लोग, अरे खरीद कैसे लेंगे? एक भी दुकान नहीं बची होगी, कुछ भी नहीं बचा होगा, सब उजड़ गया। तो हर एक चीज़ की पूर्ति करनी वहाँ ज़रूरी होगी। तो ये जब हमने अपने चैनलों से पता किया, अपने माध्यमों से हमने पता किया, तो उसमें हमें जो उन्होंने हमें कहा कि हमें इस सामान की ज़रूरत है, हमने वही सामान भरवाया। अगली के लिए हम तैयारी कर रहे और तब तक हम इस काम को करते रहेंगे, तब तक वहाँ मदद की ज़रूरत होगी, तब तक हमारा ये यहाँ काम चलता रहेगा। हम इसको बंद करने वाले नहीं हैं। हमने देखा है जिसे भी कि वो अगर किसी भी राज्य में बाढ़ आए तो वहाँ से उभरने के लिए काफ़ी समय लगता है, सालों सालों लग जाते हैं। तो अभी जैसे नया नया है तो लोग जो उसमें भेज रहे हैं, तो जब एक हद तक चीज़ें ठीक हो जाएगी, क्या आपका उसके बाद भी वहाँ मदद जारी रहेगी? बिल्कुल, तब तक मदद वहाँ जारी रहेगी, तब तक वहाँ जनजीवन सामान्य नहीं हो जाता। और वहाँ नहीं, ऐसी कोई भी आपदा अगर कहीं आई तो हमारे गांव ने, हमारे लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के काम किया। कोरोना में भी इसी तरह बढ़ चढ़ के काम किया था। यहाँ तक कि केरल की बाढ़ के लिए भी हमारे लोगों ने इसी तरीके से काम किया था। तो ये काम जो है मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज को आप अच्छी तरह समझते हैं, आप लोग तो पत्रकार हैं, कि ये जो विपत्ति है ये किसी पर भी आ सकती है। कोई इससे बचेगा नहीं, धरती का कोई प्राणी नहीं बचेगा जो प्रकृति के इस रौद्र रूप को नहीं देखेगा। उसके साथ जो लोगों ने छेड़छाड़ की है वो प्रकृति अब जो है अपना बदला लेने के लिए तैयार है और इसके लिए हर एक व्यक्ति को एकजुट होना पड़ेगा। अगर वो इकट्ठे नहीं हुए तो उसका सामना नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं जैसे अगर किसी भी राज्य में बाढ़ आए,
तो मतलब आप जैसे संगठन तो मदद करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पश्चिम यूपी के बहुत सारे गांव अचानक पंजाब की तरफ रवाना हो गए साहब। तो पंजाब के लिए इतना क्या प्यार नज़र आ रहा? देखिए, पंजाब का जो किसान आंदोलन में जो उन्होंने भूमिका अदा की है, उसने देश के हर देशवासी का दिल जीत लिया है। इसी वजह से पंजाब के नेक दिल लोगों के लिए यहाँ के साथियों का ये जो है सहयोग है, उनके लिए मदद है ये कि उन्होंने इतना देश के लिए किया है। तो यहाँ से भी लोग उठकर अपने ही आप स्वस्फूर्त बहुत सारे गाँव में अपने ही आप नौजवान टोलियाँ जो हैं वहाँ तक सामान पहुँचा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब के लिए जो है हर दिल धड़कता है, वो हमारे भाई हैं। और इस मामले को लेकर गांव में हिंदू मुस्लिम एकता, सिख ईसाई एकता, ये जो है तमाम चीज़ें जो मानवता के हक हकूक़ की हैं, मानवता के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये सब जो है एक बढ़िया चीज़ें फैल रही हैं। विपत्ति से ये एक चीज़ बढ़िया निकल कर आई है कि भाईचारा और संगठन, ये मजबूती हमारी बढ़ रही है जी। तो क्या लगता है इतनी बड़ी आपदा का किसान, पंजाब का किसान दोबारा से खड़ा हो पाएगा वहाँ, क्योंकि खेती बर्बाद हो गई? बिल्कुल बिल्कुल खड़ा होगा जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पंजाब का किसान खड़ा नहीं होगा। जियाली कौम है और मददगार हाथ चारों तरफ से उनकी तरफ को बढ़ रहे, तो पंजाब बहुत जल्द इस विपत्ति से खड़ा होगा। ये जो है यहाँ से हम सब लोग उम्मीद करके ही वहाँ पहुँच रहे जी। साथ ही जो आए हमारे सुरेंद्र भाई जी, ये गांव बुटराड़ी के रहने वाले हैं, वहाँ से इन्होंने चंदा इकट्ठा किया और इस मुहिम में इस गांव के साथ, देखो गांव एक गांव से किस तरीके से जुड़ रहा, गांव का गांव से जुड़ाव किस तरीके से हो रहा, ये मिसाल यहाँ है कि दोनों गांव इकट्ठा करके अपना यहीं से ही भेजना शुरू कर दिया। हमने एक जो चैनल बनाया उसके थ्रू हम जाना शुरू हो गया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस तरीके से, और बुटराड़ी गाँव का, वहाँ के किसानों का, और एक और है हमारे गांव का जितना भी नौकरी पेशा नौजवान हैं, उनका बहुत बहुत सहयोग रहा। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसी ग्रुप पे तमाम लोग जुड़े और उन्होंने दिल खोल के इस मुहिम में सहयोग किया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो ये टीम है, कोऑर्डिनेटर टीम जो है, ये पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब मिलकर ही इस लड़ाई को जीतेंगे। जय जवान जय किसान। इस वक्त हम जिला शामली के कस्बा लम्बे थे, यहाँ पर लोगों ने, गांव के लोगों ने पंजाब के लिए राहत सामग्री इकट्ठा करके भेज रहे हैं। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।